मिडिल ईस्ट में इस समय माहौल काफी तनावपूर्ण है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि डिप्लोमेसी से ज्यादा टकराव की स्थिति नजर आ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बातचीत की तैयारी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से आ रहे सख्त संदेशों ने मामला उलझा दिया। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह दबाव में आकर बातचीत करने के मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर माहौल धमकी भरा रहेगा तो बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका बातचीत को बराबरी का मंच नहीं बल्कि दबाव बनाने का जरिया बना रहा है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि जरूरत पड़ी तो ईरान अपने तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि लगातार दबाव और सीज फायर से जुड़ी अस्पष्टता ने हालात को और जटिल बना दिया है। उनके मुताबिक इस तरह की स्थिति में भरोसे के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तनाव का एक बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल कारोबार के लिए बेहद अहम माना जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की रोक या दबाव की स्थिति का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री इसहाक डार, सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार संपर्क में हैं और हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। इसके बावजूद ये साफ नहीं है कि बातचीत तय समय पर हो पाएगा या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान अभी भी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन उसने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रुख अब भी कड़ा है। ट्रंप का कहना है जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तब तक नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर टकराव बढ़ा तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आने वाले दिनों में ही तय होगा कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या तनाव और बढ़ेगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैंची।